गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 14 नवंबर। बात करते हैं कल के वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में तमिलनाडु राज्य जो शीर्ष पे रहा है। एम शीर्ष इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 में भारत के साथ कौन से देश के जो स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रशिया कंट्री के जो स्टूडेंट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ITTF महिलाओं का वर्ल्ड कप टाइटल चाइना की चेन मैंग ने जीता है। सार्वजनिक प्रसारण सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया गया। RBI की रिपोर्ट के अनुसार MSME के तहत किस राज्य ने देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किए हैं। सो महाराष्ट्र जो है इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो टॉयज म्यूजियम है वो मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं माझी भिंट नामक पुस्तक के लेखक राजेंद्र दरदाजी हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए द्वार सेवा बैंक स्टार्ट की है। सो इसका राइट आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये सेवा स्टार्ट की गई है। इस सेवा के तहत बेसिकली क्या होगा, जो भी पेंशनर्स होते हैं उनको हर साल अपनी लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जिसके तहत जो भी पोस्टमैन है वो घर पर आएगा और वो सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा। ये जो स्कीम थी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के अंदर स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब इसे पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिसीव कर ली है। फिर बात करते हैं IPP जो बैंक है उसके बारे में। इसका जो फाउंडेशन हुआ 1 सितंबर 2018 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे SBI के बैंक की बात करते हैं, इनके चेयरमैन दिनेश खारा जी अभी बने हैं। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इंडिया का पहला बैंक ये बना है। और इसी तरह से HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसके द्वारा स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 को शुरू किया है। सो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो जो भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे उसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। MSME के तहत सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रोवाइड किए गए वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए। और उड़ीसा की बात करते हैं तो मो विद्युत जो पोर्टल है वो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं इस जो भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2020 अपने स्टार्ट किया गया है, इसके तहत जो बेसिकली जो फोकस दिया जाएगा, जो भी वहाँ के जो पर्सन है उनकी हेल्थ और जो उनकी एजुकेशन है, स्टेट के अंदर जो भी पर्सनस है उन पे मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश की, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि बात करते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इसी तरह से उत्तर प्रदेश जो है इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सो जहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान है। गवर्नर नंदीबेन पटेल है जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। यहाँ के जो डांसेज है वो जावरा डांस है, मटकी डांस, आधा खद्दा नाच, ये कुछ डांस है जो कि यहाँ के फेमस डांस है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, माधल प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क्स यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 236, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने करंट न्यूज़ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। सो अभी हाल ही में यहाँ पर किसान कल्याण योजना स्टार्ट की गई थी। रोजगार सेतु योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। FIR आपके द्वारा यहाँ पर योजना स्टार्ट की गई है। पंच परमेश्वर योजना, कर्मवीर मेडल से सम्मानित यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण यहाँ पे हरियाली को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। मिड डे मील प्रदान करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला व दुनिया का दूसरा जो इन्फेंट्री म्यूजियम है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया। और जो गंदगी भारत छोड़ो जो अभियान है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। फिर
जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा जो आंग सुन स्यू की है, इनको दोबारा इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे जो बिडेन की बात करते हैं तो ये अमेरिका के 46 नंबर के अभी प्रेसिडेंट बने हैं। कमला हैरिस की बात करते हैं तो ये वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। सलमान खलीफा की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने के रूप में रहे थे सलमान खलीफा। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, जो कि बहरीन के प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं आंग सान सू की हैं, जो कि बेसिकली नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है और इनको 1991 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर अपने यहाँ पर बात की है म्यांमार की। सो बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार जो कंट्री है इसका पुराना नाम है, इसको अपने ब्रह्मा नाम से भी पुकारते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो नाई पाई दाव है और प्रेसिडेंट यहाँ की जो है विन म्यांत है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की है, जो कि दोबारा बनाई गई है। करेंसी यहाँ की क्यात है। और अभी हाल ही में इसकी जो करंट न्यूज है वो इसके अंदर एक स्टीवे पोर्ट भी बनाया गया है और इंडिया के द्वारा INS सिंधु वीर नाम की एक इनको प्रोवाइड करवाई गई है, इस देश को प्रोवाइड करवाई गई है सबमरीन। फिर बात करते हैं म्यांमार के साथ डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री टच होती है। जैसे कि बांग्लादेश की बाउंड्री इसके साथ यहाँ पर टच होती है, इंडिया की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, चाइना की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, लाओस और थाईलैंड इन कंट्रीज़ की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। टोटल 5 कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में खुल रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ पर ये ओपन हो रहा है। कर्नाटका के आरण्य भवन है अशोकपुरम के अंदर, मैसूर कर्नाटका के अंदर, वहाँ पर बेसिकली ये म्यूजियम ओपन होगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला संगीत संग्रहालय ओपन हुआ है। गुजरात की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा जो टॉय संग्रहालय है वो भी यहीं पर ओपन होगा। और केरला की बात करते हैं तो विश्व का सबसे पहला जो व्यापार केंद्र है महिलाओं का वो भी यहाँ पर ओपन होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 13 नवंबर को ये डे पर्टिकुलर मनाया गया है। और इसी दिन ये जो डे है बेसिकली जो अपने धन्वंतरी जयंती होती है उनके ऊपर मनाया गया है और इस बार ये जो डे बनाया गया है 5th टाइम बनाया गया है। फिर इसी दिन अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है वो भी बनाया गया और ये जो डे है 1998 के अंदर बनाया गया था फर्स्ट टाइम। फिर बात करते हैं जो वर्ल्ड काइंडनेस डे है इसकी थीम रखी गई है द वर्ल्ड वी वीक मेक इंस्पायर काइंडनेस। सो फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे कि 10 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बनाया गया था जिसकी थीम रखी गई थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। 11 नवंबर की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन डे बनाया गया था जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 12 नवंबर की बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया गया था और वर्ल्ड निमोनिया डे है वो भी यहाँ पर बनाया गया था। वर्ल्ड निमोनिया डे की जो थीम रखी गई थी वो एवरी ब्रेथ काउंट्स जो थीम है वो रखी गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जो GDP है 2020 के लिए क्या रहेगी? सो इसका राइट आंसर होगा -8.9% इसकी GDP रहेगी। फिर इससे पहले जो अनुमान लगाया गया था वो -9.6% रहने की उम्मीद लगाई गई थी। इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं 2021 के लिए जो भारत की GDP दर है वो 8.6% रहने की उम्मीद है। इससे पहले ये जो बताया गया था 8.1 रहने की उम्मीद थी। अब यदि अपनी बात करते हैं मूडीज़ की रेटिंग एजेंसी के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो अभी हाल ही में प्रेजेंट एंड CEO है वो रेमंड मैकडैनियल बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर
को गुड़गांव के अंदर स्टार्ट किया है। सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी खट्टर, उनके द्वारा ये बेसिकली स्कीम वहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर IIT मद्रास के द्वारा मूव पे नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है यहाँ के जो भी डेयरी उत्पादक हैं उनके लिए। असम की बात करते हैं तो यहाँ की जो लीची है उनको भी GI टैग प्राप्त हुआ है। और गुजरात की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सी प्लेन सर्विस है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आई एम नो मसीहा शीर्षक पुस्तक के सह लेखक अभी कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा जो मीना अय्यर है, वो बेसिकली इसके जो ऑथर है, को ऑथर जो है वो इसके बने हैं। ये बेसिकली जो बुक है सोनू सूद के ऊपर लिखी गई है। ये इस सोनू सूद के ऊपर लिखी गई उसकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अंदर उन्होंने जो भी अपना कोविड-19 का ये जो पीरियड चल रहा है उसके अंदर लोगों की जो सहायता की थी, उसका जो एक्सपीरियंस था इसके अंदर, इसके लिए इस पुस्तक के बारे में उनके द्वारा बताया गया है। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि अनुपम खेर है, इनकी बात करते हैं तो इनके द्वारा योर बेस्ट डे इज़ टुडे नाम से एक बुक इन्होंने लिखी थी। और फिर यशवंत व्यास की बात करते हैं तो बुस्किया नाम की एक बुक है जिसके ये एडिटर थे और गुलजार के ऊपर ये बुक लिखी हुई थी। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है राजेंद्र दर्दा का। इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि इन्होंने कौन सी बुक अभी हाल ही में लिखी थी और इनके द्वारा ये जो बुक लिखी थी वो अपने महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि राजेंद्र दर्दा कौन थे और ये किस पुस्तक के लेखक हैं। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिविजन्स की। सो एडलग्विन हुरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? सो अजीज प्रेम जी ने इसमें टॉप किया है। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी डाइट चार्ट के अंदर मछली या मछली से बने हुए जो भी पोषण उत्पादक होते हैं उनको डाइट चार्ट के अंदर शामिल किया है? ओडिशा के द्वारा। किस देश ने दुनिया का पहला 6G संचार परीक्षण उपग्रह कक्षा में भेजा? चाइना ने भेजा है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली ब्रिक्स मीटिंग हुई जिसको के अंदर पार्टिसिपेट निर्मला सीतारमण जी ने किया इंडिया की तरफ से। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। कौन सा देश BMI सूचकांक 2019 में शीर्ष पे रहा? नीदरलैंड। और इंडिया की जो पोजीशन रही वो 196 पोजीशन पे रहा जो कि टॉप 3 के अंदर रहा है बॉटम से। इसी तरह से अपने बात करते हैं स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। बोस्किया नाम की शीर्ष पुस्तक के जो एडिटर हैं वो यशवंत व्यास जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की रिवीजन की। सो हाल ही में आयोजित एलेक्स वैलेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अमित पंघाल, आशीष कुमार और संजीत कुमार के द्वारा जीता गया। किस राज्य टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला? जो पन्ना टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है उसको ये दर्जा मिला है। फिर बात करते हैं भारतीय मूल का पहली बार न्यूजीलैंड के अंदर कोई प्रधानमंत्री बना है, उनका नाम मिस प्रियंका राधाकृष्णा है। भारत का पहला रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन जो हमारे देश के मुख्य अपने जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबडे जी, उनके द्वारा इसका किया गया। और एजुथेनम पुरस्कार 2020 के लिए पॉल जेचरीज को चुना गया है जो कि केरला के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान कराया जाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में के शर्मा जी को चुना गया। पेंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी पुस्तक के लेखक तमल बंदोपाध्याय जी हैं। और एमिलिया रोमानगा ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस को लेविस हैमिल्टन के द्वारा भी जीता गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।